हमने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी कैपिटल लेटर्स का यूज सीख लिया है। आज मैं लेकर आई हूँ पंक्चुएशन मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इवन हम पता है आपको कि पंक्चुएशन मार्क्स हम लोग बोलने में भी यूज करते हैं। जब हम बोलते बोलते थोड़ा सा रुकते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं रुकते और अगला सेंटेंस फौरन स्टार्ट करते हैं, सो दैट टाइम वी डू नॉट यूज फुल स्टॉप। हम पूरे चुप नहीं होते हैं, हम दोबारा स्टार्ट करते हैं बीच में हल्का सा पॉज देकर, तो भी हम कॉमा यूज करते हैं। सो देखिए, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज ना केवल राइटिंग में है, इवन इसका यूज बोलने में भी है। तो पहले सबसे कि कौन से इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स हैं, सबसे पहले मैं वो आपके सामने लेकर आऊंगी। पहले है हमारे पास फुल स्टॉप। सबसे छोटे से बच्चे को भी हम दो ही चीजें सिखाते हैं, बेटा पहला लेटर कैपिटल लिखो, चलो लास्ट में फुल स्टॉप लगाओ। ये चीजें हम सबसे पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो फिर आगे जाकर बड़े भी ये गलतियां करते हैं। उनकी हैबिट में होता है फटाफट राइटिंग में दे फॉरगेट टू पुट द फुल स्टॉप मार्क्स एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। कहां लगाना है फुल स्टॉप मार्क्स, सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं। ये तो हमें पता ही है कि जहां सेंटेंस एंड हो गया है वहां पर हमें फुल स्टॉप लगाना है, बिल्कुल करेक्ट है। पैराग्राफ में हो, एसे में हो, या फिर इन एनी काइंड ऑफ राइटिंग स्किल्स हो, आपका जहां सेंटेंस ओवर हुआ है वहां आपको फुल स्टॉप ये शो करने के लिए लगाना है कि ये वाला स्टेटमेंट यहां डिक्लेयर हो चुका, डन हो गया, अब हम नया कुछ बोलने जा रहे हैं या नया बताने जा रहे हैं, नया लिखने जा रहे हैं। सो फुल स्टॉप शोज कि आपका प्रीवियस स्टेटमेंट ओवर हो चुका है। और कहां फुल स्टॉप यूज करते हैं, एब्रिविएशंस। डॉक्टर को शॉर्ट में DR लिखते हैं और DR के बाद हम छोटा सा डॉट लगाते हैं। इंजीनियर्स में ER लिखते हैं और छोटा सा डॉट लगाते हैं, वो भी तो फुल स्टॉप है। सो एब्रिविएशंस के बाद भी हम लोग इन चीजों को यूज करते हैं। BTech, B.TECH, BTech, सो इट मीन्स बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी तरह इसके पूरे नाम को हमने शॉर्ट किया, लेकिन डॉट से हम ये बताते हैं कि इट्स नॉट डन ओनली, इसका एक मीनिंग है, वो ये है। सो व्हाइल यू आर राइटिंग, इवन आप कई सारी नेम प्लेट्स पे देखिएगा जब आप डॉक्टर्स के चाहते हैं, उनके डॉक्टर DR एंड देन डॉट एंड देन यू विल हैव अ नेम व्हिच विल स्टार्ट इन अपर केस। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हाउ टू यूज फुल स्टॉप्स एंड वेयर टू यूज। नाउ क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स का मतलब अपने आप में बहुत क्लियर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन मीन्स कुछ भी पूछा जाने वाली बात जिसमें हम कुछ क्वेरी कर रहे हैं या फिर कुछ इंक्वायर कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, हमें उसका आंसर चाहिए। सो वंस व्हेन यू फील आफ्टर रीडिंग अ सेंटेंस इट इज गोइंग टू बी एंड विद अ क्वेरी, क्वेश्चन, सो देन यू विल पुट द क्वेश्चन मार्क्स। कैन यू डू दैट? आर यू गोइंग देयर? वेयर आर यू गोइंग? विच प्लेस डिड यू लाइक? विच प्लेस हैव यू ऑलरेडी विजिटेड? Why do you want to read this article? इन सारे स्टेटमेंट्स के आगे क्वेश्चन मार्क्स आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ पूछ रहे हैं, हमें कुछ जानना है, राइट? सो क्वेश्चन मार्क्स और कॉमा और फुल स्टॉप, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पंक्चुएशन के। फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क हमने कर लिया है। नेक्स्ट लेट्स कम टुवर्ड्स कॉमा, विच इज सिंगल कॉमा। इसे हम क्या बोलते हैं, कोटेशन मार्क्स या फिर इन्वर्टेड कॉमास। कोटेशन मार्क होते हैं सिंगल वाले कॉमा, जो आपने एक सिंगल इधर और एक सिंगल इधर होगा, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एंड इन्वर्टेड कॉमास का डिफरेंस भी आप देखिए। इन्वर्टेड कॉमास दिए हुए हैं जिसमें दो कॉमा है, साइड में स्टार्टिंग वाला इन्वर्टेड कॉमास एंड देन लास्ट में आपका एंडेड वाला कॉमा। कहां यूज होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। जो कोटेशन मार्क्स होते हैं, जो होते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम ज्यादातर नरेशन में इसको यूज करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने ग्रामर में किए होंगे। उसमें हमने देखा होगा शी सेड आई एम हंग्री। सो जो आई एम हंग्री वाला वर्ड है, जो सेंटेंस है, वो आपका सिंगल कॉमास में आएगा या इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। उसे आप फिर नरेशन में लाकर उसको चेंज करते हैं, राइट? तब हम कॉमास रिमूव कर देते हैं। सो जब किसी के स्टेटमेंट डायरेक्ट होता है तब हम कोटेशन मार्क्स या फिर इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। कई बार आपने शॉर्ट स्टोरीज के टाइटल देखे होंगे, लाइक अ लवली मॉर्निंग, अ मेस्मराइजिंग सनसेट। इस तरह के जो छोटे छोटे नाम होते हैं, दे आर ऑल्सो मेंशन्ड इन सिंगल कोटेशन मार्क्स। प्रोवर्ब्स, आपने बहुत सारी इंग्लिश में प्रोवर्ब्स सुनी होंगी जिन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं, लॉन्ग फ्रेजेस, जो कभी ना कभी किसी ने कहे होंगे, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो हमें इन्वर्टेड कॉमास में ही मिलेगा, बिकॉज दैट इज वेरी स्पेशल, सेड बाय वंस बाय समवन, एंड दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। सो यू विल फाइंड दैट इन योर इन्वर्टेड कॉमास ओनली। कोटेशन मार्क्स ये आपके और मेरे कहे हुए कोई भी सिंपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, सो दे विल कम विद द सिंगल कॉमास। एंड यूनिवर्सल ट्रुथ या proverbs told by some great personality, so then you will see them followed by the inverted commas. Now exclamation mark,
एक्सक्लेमेशन मार्क का हम यूज कहां पर करते हैं? जिस भी स्टेटमेंट में हमारे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, जिसमें हम दुखी हैं, हम हैप्पी हैं, जॉयफुल हैं, एक्साइटेड हैं, या फिर हम क्वेयर हैं, मीन्स बहुत ज्यादा हमें क्वेश्चंस किसी से पूछने, हम बहुत सरप्राइज हैं। सो कोई भी किसी भी तरह का इमोशन आपका इन्वॉल्व है, एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है, वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क्स इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। और वन मोर थिंग जो आपको याद रखना है, एक्सक्लेमेशन मार्क जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के एंड में ही आए, वो शुरू में भी आ जाता है, या एक स्टेटमेंट में एक से ज्यादा एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज हो सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओ नो, इसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क यहीं पर आ जाएगा और आगे सेंटेंस होगा, डू नॉट गो देयर, व्हाई डिड यू डेयर टू गो, देन क्वेश्चन मार्क। सो एक्सक्लेमेशन मार्क एंड में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, और एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, राइट? आई गिव यू मोर एग्जाम्पल्स। शी विल टॉक फॉर आवर्स, मान लीजिए किसी को कोई स्पीच देनी है, बहुत लॉन्ग देनी है, और सरप्राइजिंगली कोई पूछता है शी विल टॉक फॉर आवर्स, तो इसमें आपका सरप्राइज इन्वॉल्व है, इमोशन इन्वॉल्व है, यू विल पुट एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें मैंने आपको बोला था एक से ज्यादा एक्सक्लेमेशन मार्क आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओ नो, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, आई हैव माई रिग्रेट, आई रिग्रेट अपॉन दिस न्यूज। सो इसमें आपका ओ नो के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। सो इन दैट वे हमें ये देखना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट हमें इमोशंस शो कर रहा है, कौन से स्टेटमेंट से हम सरप्राइज हैं, दुखी हैं, हैप्पी हैं। जिस भी स्टेटमेंट में आपको ऐसा फील हो कि इसमें इमोशंस है, या फिर इसके अंदर आपको कहीं पर भी कोई भी एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, प्लीज पुट एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ दैट स्टेटमेंट। और जो एक्सक्लेमेशन मार्क वहां जहां नहीं आएंगे वो स्टेटमेंट प्लेन होते हैं, उनमें आपको इस स्टेटमेंट से दे रहे होते हैं, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट द यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। नाउ कॉमा, सिंगल कॉमा दैट वी यूज फॉर द शॉर्ट पॉज, मीन्स बहुत छोटे से गैप आपको लेना है, फिर कंटिन्यू करना है, तो राइटिंग में हम उसके लिए यूज करेंगे स्मॉल कॉमा। फॉर एग्जाम्पल, वी वर फ्रेंड्स फॉर years, not only friends, comma, we shared great bond too, full stop. I repeat with another example, the girl, comma, who is buying the new clothes at the shop, comma, is my sister. So now you are actually joining 2 to 3 statements in the same sentence, so you will separate them by using small pause, comma, right? So that you can understand the meaning. सिमिलरली एक और हम लेते हैं, जब हमें कोई वर्ड्स की एक लिस्ट है और हमें एडजेक्टिव्स को या फिर उन चीजों को थोड़ी थोड़ी देर में अलग करना है, सेपरेट करके बताना है, वहां भी हम कॉमास यूज करते हैं। कैसे? वी वर फ्रेंड्स, कॉमा, मोर टॉकेटिव, कॉमा, मोर ओपन दोज डेज। यहां पर एक ही स्टेटमेंट को कट करके सेपरेट किया गया है बाय यूजिंग 2 times कॉमास। वी वर फ्रेंड्स, कॉमा, मोर टॉकेटिव, कॉमा, मोर ओपन दोज डेज। यहां पर आपने मोर ओपन के साथ मोर टॉकेटिव भी एक फीचर दिया है, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग कॉमा। सो फ्रेंड्स, आपको फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास, आई होप ये पंक्चुएशन मार्क्स क्लियर हैं, इन्हें यूज करना स्टार्ट कीजिए। कभी कभी कहीं कहीं छूट गए हैं, गलती हो गई है, वीडियो को एंड तक देखा है आपने अगर, तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। Thank you so much. Keep giving your love. Thanks for watching. Subscribe to our channel.